अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मंज़िर वक्कास और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सामने एक बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूं। देखने में शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जब आपके सामने उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आएगी, आपके सामने आएगा कि कितना प्रॉफिट है इस काम में, तो और कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये बिज़नेस ज़रूर करना चाहेंगे। उससे पहले मैं सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतनी चाहत दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेरे वीडियोस पे जो है व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, और माशाल्लाह से सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ आदत होती है हर जगह जाके गंद डालने की, तो कुछ ऐसे लोग भी कमेंट बॉक्स में अक्सर नज़र आ जाते हैं। तो खैर, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका भी मैं थैंक यू अदा करना चाहूँगा, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो हैं वो आपको मज़ीद मोटिवेट करते हैं। पहले आप थोड़े स्लो होते हैं, जब ऐसे लोग आपके लाइफ में आते हैं, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, तो आप मुझे तो भाई जो है सीधी बात है ना, वो एक नया हौसला देते हैं कि पहले से कुछ अच्छा करें। इन्होंने जो जो भी कहा है, इनको इनके मुंह पे झूठा करो, अपने काम से इनको झूठा करो, बजाय इसके कि अगला आप भी उन्हें गालियां दो या कुछ उनकी तरह ही बन जाओ। तो उन सब का बहुत ज़्यादा थैंक यू जो जिन्होंने मुझे गलत बोला, और ऑल फॉल जो भी जिन्होंने जो भी गंद डाला है मेरे कमेंट बॉक्स में, तो उनका भी मैं थैंक यू अदा करना चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद बेहतर काम करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, बातें बहुत होगी आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद जो साथ बेल आइकन बटन बन जाएगा, बेल का आइकॉन बनेगा, उस पर भी क्लिक कर लें। उससे क्या होगा कि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाया करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको थंबनेल से ही और नज़र आ गया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक रिक्शा जो है आप वो चलाएं तो उससे आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, रिक्शा आपको कितने में मिल सकता है, उसमें डेली का पेट्रोल कितना यूज़ होता है, और ये जो सारी बातें हैं आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो उनसे कल मेरी मुलाकात हुई, तो मुझे ऐसे आया कि इनसे पूछूं कि ये क्या अर्न कर रहे हैं और इनका रिक्शा इनको कितने में मिला था, और ये सारी बातें। तो जब मैंने उनसे ये सारी डिटेल सुनी कितना टाइम देते हैं वगैरह वगैरह, तो मुझे लगा कि मुझे जो है ये एक्सपीरियंस अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगे बुरा लगे ये आप पे डिपेंडेंट है, आप नहीं करना चाहते तो ना कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कीजिए। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। तो सबसे पहले मैं चले बात करते हैं रिक्शा की कि हमें रिक्शा मिलेगा कितने में। तो जो नया बिल्कुल रिक्शा है 0 मीटर जो होता है 50,000 रुपये की उसकी बॉडी मिलती है, और 50-60 हज़ार रुपये में आपको बाइक मिल जाती है। टोटल जो है 1,10,000 रुपये में आपको नया 0 मीटर रिक्शा मिल जाता है, अच्छी बॉडी के साथ, बेहतरीन। और अगर आप सेकंड हैंड यूज़ में रिक्शा लेना चाहें तो वो आपको 40-50-60 हज़ार रुपये में मिल जाता है। वो आप पे डिपेंडेंट करता है आप अगले बंदे के साथ किस तरह से डील करते हैं और उसके रिक्शे की कंडीशन क्या है। जो बेहतरीन रिक्शा अच्छी कंडीशन में सेकंड हैंड आपको 50 से 60 हज़ार रुपये में ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, इधर उधर सर्च करें, तो ऐसा रिक्शा आपको मिल जाएगा ईज़िली। क्योंकि उस बंदे ने जो रिक्शा लिया उसने यूज़ में लिया सेकंड हैंड में और 50,000 रुपये में लिया, लेकिन मैं आपको 60,000 इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है, लाजमी नहीं कि हर बंदा आपको 50 में ही देगा, क्योंकि सेकंड हैंड आपने लेना है, वो अगले बंदे पे डिपेंडेंट है। हो सकता है आपको 40 में भी मिल जाए, 30 में भी मिल जाए, वो तो आप पे डिपेंड करता है और अगले बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कितने में सेल करना चाहता है। जब आपने रिक्शा ले लिया तो इसका आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि रिक्शा आपने चलाना किस तरह है, उस अर्निंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले ये कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आप नज़दीकी शहर में, यानी कि गांव से शहर तक सवारियां लेके जा सकते हैं, शहर से उस गांव में ला सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। इससे हो सकता है कि ये आपके गांव पे डिपेंड करता है, नज़दीकी शहर पे डिपेंड करता है कि लोगों की कितनी आमदोरफ्त है उस शहर की तरफ। आपके गांव से या शहर से गांव कितने लोग आते हैं डेली बेसिस पे,
तो ये तो उस पर डिपेंडेंट होगा आपकी अर्निंग। दूसरा, ये लाजमी होगा कि आपके गांव से, अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में भी रहते हैं, तो कई बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो स्कूलों और कॉलेजेस में जाते होंगे, तो आप उनके साथ डेली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मंथली आप उन्हें डेली सुबह सुबह उनके घर से पिक करेंगे और उनके कॉलेज, स्कूल, ऑफिस जहाँ भी कोई जाना चाहता है वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं और वहाँ से रिसीव करके उन्हें घर पहुँचा सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो, आप अगर शहर में हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप नज़दीकी शहर में जा सकते हैं। शहर के अंदर जो आप सवारियों को एक जगह से लें और दूसरी जगह ड्रॉप करें, काफ़ी शहरों में अड्डे होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, किसी सवारी ने कहीं पे जाना होता है, किसी ने कहीं पे जाना होता है। शहरों में हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉलेज, स्कूल्स, किसी ने कहीं जाना है और किसी ने कहीं, वहाँ पे तो आपको सवारी मिल ही जाती है। और रिक्शा जो होता है, ये जो एक तो ये चिंगची की मैं बात कर रहा हूँ, जो चिंगची है इसका कोई प्रॉपर आपको अड्डा भी या पर्ची वगैरह भी शायद नहीं देनी पड़ती। शहर में अंदर अंदर आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं, वहाँ से सवारी पिक करें और उसे उसके मुतलका मुकाम तक छोड़ दें। तो वो जो मेरा दोस्त है, अगर मैं उसकी बात बताऊं तो कि वो डेली कितनी अर्निंग कर लेता था, तो कर लेता है, बल्कि था नहीं है, तो उसकी जो डेली की अर्निंग है उसके मुताबिक वो 1000 रुपये से 1200 रुपये, 800 रुपये, इतना 800 भी कभी हो जाता है, कभी 1000 और कभी 1200, 8 से 1200 के दरमियान में उसकी डेली की अर्निंग है। और डेली की जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो है उसका पेट्रोल। तो वो जिस गांव में मैं रहता हूं, जो मेरा गांव है, वहां से हमारा जो शहर है वो 18 किलोमीटर दूर है। तो वो 100 रुपये का तेल डलवा के शहर जाता है और सुबह 8-9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो है वो उधर काम करता है शहर में, और 3-4 बजे वो उधर से वापस आ जाता है। तो उधर से आते हुए फिर वो 100 रुपये का तेल डलवाता है, मतलब कि डेली 200 रुपये उसकी इन्वेस्टमेंट है और 8 से 1200 रुपये तक उसकी जो है डेली अर्निंग है। चलें, अगर हम 1000 रुपये अर्निंग डेली की लगाएं तो 30,000 रुपये वो रिक्शे से माहाना कमा रहा है। और अगर आप बच्चों को लगा लें, स्कूल कॉलेज छोड़ने वाले बच्चों को, तो वो तो आपकी एक परमानेंट अर्निंग है। आपको पता है कि ये आने ही आने हैं महीने बाद, उसके लिए आपको फिरना नहीं पड़ेगा जगह जगह, और आपके मंथली जो है वो इनकम आती रहेगी। और उस दौरान जो है आप कहीं से शहर में सवारियाँ इधर से उधर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है पसंद आया होगा। मकसद काम करना है, कोई कारोबार भी कीजिए, पैसे कमाना है तो रिक्शा चलाएं, तो ये भी एक बेहतरीन कारोबार है। मैं सजेस्ट करूँगा ऐसे लोगों को जो बिल्कुल फ्री हैं और जिनकी एजुकेशन कम है ख़ास तौर पे, और वो 40 से 50,000 रुपये किसी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो ज़रूर रिक्शे वाला कारोबार करें, रिक्शा चलाएं और वो खुद देखें कि इसमें आगे आपके क्या क्या आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं इस कारोबार को करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए। कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कीजिए, और जो दोस्त कमेंट करते हैं कि इस बिज़नेस के बारे में आइडिया दे दें, तो इंशाल्लाह वो मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि तमाम जो उनके कमेंट्स हैं उनके मुताबिक मैं वीडियोस बना सकूं। उसके लिए थोड़ा मुझे टाइम दरकार है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह तमाम टॉपिक्स पे मैं बहुत जल्द वीडियोस बनाने वाला हूं और अपने इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।